राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। क्या आप सभी जानते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? उसे छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न हर उस भक्त के मन में आता है जो दिवाली की दिव्यता को समझना चाहता है। वास्तव में नरक चतुर्दशी का यह पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, पाप पर पुण्य और मृत्यु पर अमृत की विजय का प्रतीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह दिन पूरे भारतवर्ष में छोटी दिवाली, रूप चौदस, काली चौदस या नरक पूजा के रूप में नरक पूजा के नामों से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने एक दानव का संहार किया, तब समस्त लोकों में जय जयकार गूंज उठी, दीप प्रज्वलित हुए और धरती ने पहली बार दीप महोत्सव का रूप देखा। तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाया। वह दिन जब प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की और धर्म ने अधर्म को परास्त किया। इस पावन अवसर पर भक्त यमराज देव की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यह दिन अकाल मृत्यु से रक्षा और नरक के कष्टों से मुक्ति का प्रतीक है। संध्या के समय दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और शुभ मानी जाती है। यह दीपक केवल एक साधारण दिया नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का दीप होता है, जो यमदूतों को घर की दहलीज पार करने नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि जब परिवार का सबसे बड़ा सदस्य यह दीपक जलाता है, तो वह पूरे कुल की दीर्घायु और कल्याण की कामना करता है। इसी दिन अभंग स्नान करने का विशेष विधान है। शरीर को तिल या औषधीय तेल से मालिश कर स्नान करने से आत्मा को और तन दोनों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति इस दिन अभ्यंग स्नान करता है, वह पापों से मुक्त होकर नरक के दुखों से बच जाता है। इसलिए कहा गया है कि यह दिन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का उत्सव है। इस तिथि को काली चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात को माँ महाकाली की उपासना का विशेष महत्व है। माँ काली इस रात्रि में अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों, भय और तमस से मुक्त करती हैं। भक्तजन दीपक जलाकर धूप दीप से आराधना कर माँ काली का स्मरण करती हैं, ताकि जीवन में प्रकाश, साहस और शांति का वास बना रहे। इस दिन जब संध्या ढलती है, तो घर आंगन दीपों से जगमगाने लगती हैं, जैसे मानो दिवाली का स्वागत हो रहा हो। इसलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। वह रात्रि जो अगले दिन की महालक्ष्मी पूजा की पूर्व संध्या है। संक्षेप में कहा जाए तो नरक चतुर्दशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पवित्रता, संरक्षण और प्रकाश का उत्सव है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर संभव अंधकार एक दीप की रोशनी से मिटाया जा सकता है। तो आइए श्रवण करती हैं। इस नरक चतुर्दशी पर हम सब यमराज जी का दीपक जलाएं, अभ्यंग स्नान करें, माँ काली का स्मरण करें और अपने जीवन से हर भय, पाप और अंधकार को दूर करें। जय माँ काली, जय श्री कृष्ण, जय यमराज देव, जय श्री कृष्ण। अब आइए भक्तों, सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पावन व्रत कथा, जो न केवल पौराणिक रूप से अत्यंत प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश कि जब तक हमने अपने भीतर के नरकासुर को नहीं जीतने देंगे, तब तक दीपावली का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं उतर सकता। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक असुर हुआ, जिसका नाम था नरकासुर। वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और अहंकारी था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता भूदेवी के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के बल पर नरकासुर अत्याचार में लिप्त हो गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र को पराजित कर अमरावती पर अधिकार कर लिया, अनेक ऋषियों, सिद्धों और देवताओं को बंदी बना लिया।
और यहाँ तक कि 16,000 राजकुमारियों को भी कैद कर अपने महल में कैद कर दिया। इन कन्याओं की करुण पुकार से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों व्यथित हो उठे। देवताओं ने जाकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यह नरकासुर अत्यंत अत्याचारी हो चुका है, कृपया कर इसका अंत कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर इसका अंत निश्चित है। जब द्वापर युग आया तब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और उनके साथ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सत्यभामा भी अवतरित हुई, जो वास्तव में भूदेवी का ही अवतार थी। एक दिन नारद मुनि ने श्री कृष्ण के द्वारका महल में आए और उन्होंने सत्यभामा से कहा, माते, आपकी संतान स्वरूप नरकासुर ने बहुत अत्याचार किए हैं। अब उसे आपके ही पुत्र श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सत्यभामा ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे भी इस अधर्मी का वध देखने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने सहमति दी। दोनों गरुड़ पर सवार होकर प्रस्थान किए और नरकासुर की नगरी प्राग्ञ ज्योतिषपुर पहुंची। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो नरकासुर की सेना ने चारों ओर से आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक-एक कर दैत्यों का संहार किया। अंततः नरकासुर स्वयं रणभूमि में आया। हाथ में शक्तिशाली फूल लेकर उसने श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल से उसे व्यर्थ कर दिया। युद्ध घनघोर हुआ। आकाश में बिजली सी चमक उठी। तभी श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रेरणा से अपने दिव्य अस्त्र से वार किया और नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। अंतिम क्षणों में जब नरकासुर ने श्री कृष्ण को देखा तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाप्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश अधर्म के मार्ग पर चला गया, मुझे मोक्ष प्रदान करें। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, नरकासुर, तेरे नाम से जिस दिन तेरा वध हुआ है उस दिन लोग स्नान दान करके पापों से मुक्त होंगे और प्रकाश का उत्सव मनाएंगे। यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। यह कहते हुए भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। जब नरकासुर का अंत हुआ तब उसकी कैद में बंद 16,000 कन्याएं मुक्त हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, कृपया कर हमें अपनी शरण में लीजिए। भगवान ने करुणा से कहा, तुम सब अब मेरे संग में रहोगी, और उन सबको सम्मान सहित स्वीकार किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, स्वर्ग में नगाड़े बजे, पृथ्वी में दीप जलाए गए। यही था दीप महोत्सव का प्रथम अवसर। तभी से इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा गया और यह परंपरा चली कि इस दिन स्नान, दीपदान और दान करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होता है। इस दिन यमराज देव की पूजा इसलिए की जाती है ताकि मनुष्य अकाल मृत्यु से बचे और उसके जीवन में धर्म, प्रकाश और कल्याण बना रहे। इसी कारण इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से ही प्रकाश पर्व का आरंभ होता है। भक्तजन प्रातःकाल अभ्यंग स्नान कर दीप जलाते हैं, तिल का तेल लगाकर शरीर का अभिषेक करती हैं और यमराज के नाम का दीपक जलाती हैं ताकि उनके घर में मृत्यु का भय ना रहे। और शाम होते ही जब दीप जलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य प्रकाश हर घर में उतर आया हो, जो न केवल अंधकार मिटाता है बल्कि भीतर के पाप, भय और मोह को भी नष्ट करता है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी की कथा हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक नरकासुर छिपा हुआ है, अहंकार, क्रोध, लोभ और अधर्म का। जब हम इन पर विजय पा लेती हैं तब हमारे जीवन में सच्ची दीपावली होती है। अतः भक्तों, इस पावन दिन पर यमराज देव की पूजा करें, अभ्यंग स्नान करें, माँ काली का स्मरण करें कि वे हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार को दूर करें और ज्ञान, भक्ति, प्रेम और प्रकाश का दीप जलाएं।
जय श्री कृष्ण, जय माँ काली, जय यमराज देव। रूप चौदस जिसे नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह पर्व बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं रूप चौदस क्या है। रूप चौदस का अर्थ क्या है? रूप सौंदर्य और तेज से भरपूर होना चाहिए। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है, यानी दीपावली से एक दिन पहले। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है शरीर और आत्मा दोनों की पवित्रता। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्रातःकाल उठकर अभ्यंग स्नान करता है, यानी शरीर पर तिल या औषधीय तेल लगाकर स्नान करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त होता है और रूप तेज में बढ़ोतरी पाता है। इसी कारण इसे रूप चौदस कहा गया है। रूप चौदस केवल शरीर के सौंदर्य से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है आंतरिक रूप सौंदर्य। इस दिन तेल में स्नान करना, पुराने विचारों को छोड़ना और मन को निर्मल बनाना आत्मा की सुंदरता को प्रकट करता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करता है, उसके भीतर ईश्वरीय प्रकाश का जन्म होता है।